ओम बृहस्पतये नमः। नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस पावन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा की। एक ऐसा व्रत जो भाग्य, धर्म, ज्ञान और गुरु कृपा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जिस घर में बृहस्पतिवार का व्रत श्रद्धा और नियम से किया जाता है, वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती, विवाह में बाधा दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है, धर्म और ज्ञान का कारक कहा गया है और जीवन को सही दिशा देने वाला ग्रह माना जाता है। तो आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे बृहस्पतिवार की व्रत की कथा, व्रत का आध्यात्मिक अर्थ और यह व्रत जीवन को कैसे बदलता है। तो ब्लॉग को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में है एक बहुत ही गहरा संदेश। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस व्लॉग को। तो दोस्तों, बृहस्पतिवार व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है। यह व्रत हमें सिखाता है धैर्य, अनुशासन और गुरु के मार्ग पर चलना। जब जीवन में रास्ता समझ ना आए, जब निर्णय गलत होने लगे, तब समझिए बृहस्पति की कृपा कमजोर हो रही है। लेकिन जैसा ही मैंने पहले भी कहा था कि मन इस व्रत को करने से मन शुद्ध होता है, नीयत साफ होती है और श्रद्धा जागती है। वैसे ही गुरु गुरु की कृपा स्वतः आने लगती है। जिसके जीवन में गुरु का आशीर्वाद हो, उसे अंधकार डराता नहीं। और इसी सिलसिले में दोस्तों, आज के इस पावन ब्लॉग में मैं एक और कथा के बारे में आपको बताती हूँ, जो है सत्यनारायण व्रत की कथा। एक ऐसी कथा जो सत्य, श्रद्धा और संकल्प की शक्ति को दर्शाती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की कथा करता या सुनता है, उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं, बाधाएं समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। सत्यनारायण अर्थात सत्य का पालन करने वाले नारायण। यह कथा हमें सिखाती है वचन का पालन कितना आवश्यक है, अहंकार कैसे पतन का कारण बनता है और श्रद्धा कैसे जीवन बदल देती है। आज की यह कथा सिर्फ सिर्फ एक कथा ही नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। तो दोस्तों, ब्लॉग को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दूंगी। तो दोस्तों, सत्यनारायण कथा हमें एक ही बात बार बार याद दिलाती है कि जीवन में सत्य और श्रद्धा से बड़ा कोई सहारा नहीं। जब मनुष्य सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख में याद करता है। अधिकतर मनुष्य की ये धारणाएं होती हैं, जब हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो हम भगवान को याद करते नहीं। या जैसे ही हमारे ऊपर कोई भी कष्ट आता है, तो हम भगवान को राम नाम जप करने लगते हैं। तब जीवन असंतुलित हो जाता है दोस्तों। लेकिन जो व्यक्ति वचन निभाता है, अहंकार त्यागता है और प्रभु पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। जहाँ सत्य है, वही नारायण है। यदि यह सत्यनारायण कथा आपके मन को शांति दे सकी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय सत्यनारायण भगवान। अगले ब्लॉग में किसी और पावन कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सत्य के मार्ग पर चलिए और श्रद्धा बनाए रखिए।